मानक विचलन यानी माध्य विचलन, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के लिए फिर हमारे पास दो तरह के डाटा आप सबने पढ़े हैं। एक जो आपने पढ़ा है अवर्गीकृत डाटा। अवर्गीकृत डाटा कौन सा होता है? जिसमें सीधे सीधे अंक लिखे होते हैं, जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इस तरह से एक डाटा, इसको रो डेटा भी कहते हैं। तो जब इस तरह के डाटा हमारे पास हो और हमें निकालना हो उसका माध्य विचलन, तो तीन तरीके हम अपनाते हैं। उन तीन तरीकों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इसका माध्य विचलन क्या होगा, और बहुत आसान तरीके हैं। माध्य निकालते समय कई बार हमने प्रयोग किया है कल्पित माध्य का। अपने अंदाजे से कोई भी मान लेना जो लगभग बीच में हो, ऐसा एक मान हम पहले से भी लेते आए हैं जिसको हम ए कहते हैं। हमने कल्पित माध्य ले लिया ए। अब इस ए से जो डाटा है वो कितना कम या कितना ज्यादा है, इतना सा पता करना है, उसकी दूरी पता करनी है। जैसे हमने इस डाटा में हमने अंदाजे से देखा 6 से और 13 तक हैं, 6 से 13 के बीच में लगभग 10 मान लेते हैं, तो 10 को हमने मान लिया ए, यानी हमने कोई बिंदु ले लिया, कोई डाटा एक ले लिया 10। अब सभी आंकड़ों का हमें 10 से डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करनी है, तो बड़े आसानी से पता लग जाएगी। हम इन सबको 10 में से माइनस कर दें। वैसे जो सही तरीका है वो होता है x माइनस ए का। तो जब x माइनस ए करते हैं तब अगर 6 में से 10 माइनस किया तो आया -4, 7 में से 10 माइनस किया -3, 10 में से 10 किया 0, 12 में से 10 किया 2, 13 में से 10 3, 4 में से 10 -6, तो 8 में से 10 माइनस किया -2 हो गया। अब 12 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास x माइनस ए का मान आ गया, अर्थात जो हमने कल्पित माध्य लिया था उससे सभी डाटाज की दूरी पता लग गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, इसलिए हमें इनका निरपेक्ष मान निकालना है। और निरपेक्ष मान के लिए सभी डाटा का हमें प्लस में मान चाहिए, सभी का। और जब सभी का प्लस में चाहिए तो उससे फायदा यह होता है कि हमें प्रॉपर दूरी जितनी सब आंकड़ों की है वो हमें पता लग जाती है। तो अब दोबारा से अगर हम देखें तो हमारे पास x माइनस ए का निरपेक्ष मान हमारे पास आ गया 4, 3, 0, 2, 3, 6, 2 और 2। ये हमें दूरी पता लग गई। अब सबसे आसान है विचलन पता करना। ये दूरी कुल मिलाकर के 3, 3, 6 और 2 8 आंकड़ों की आई है। हमें इन 8 को जोड़ करके 8 का भाग लगा देंगे तो हमें माध्य विचलन पता लग जाएगा। माध्य निकालने का तरीका भी यही है। तो इसका मतलब सिग्मा x माइनस ए, और इसके बाद हम इसमें 1/n जब ये निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा md अबाउट कल्पित माध्य। माध्य विचलन ए के सापेक्ष सिग्मा x माइनस ए। अब जब x माइनस ए करेंगे इसको हम i भी लिख सकते हैं। तब इन सब का टोटल, अब देखें जरा टोटल कितना हो रहा है। 4 और 3 7, 2 9, 3 12, 6 18, 2 20 और 2 22। कुल आंकड़े हमारे पास हैं 8, तो 22/8। इस तरह से हम इससे माध्य विचलन पता कर सकते हैं जो कि कल्पित माध्य के सापेक्ष था। आइए आगे देखते हैं।
इसी अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा माध्य विचलन तो निकालेंगे, लेकिन माध्य के द्वारा निकालना है। अर्थात जो माध्य विचलन है उसे निकालने के 3 तरीके हमारे कोर्स में हैं। पहला कल्पित माध्य के माध्यम से, जो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने वाले हैं माध्य के द्वारा। तो माध्य के द्वारा निकालने के लिए हमें इस जो आंकड़े हमें दे रखे हैं, सबसे पहले हमें इनका माध्य निकालना है। और माध्य निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले x बार, जो माध्य का सिंबल होता है, साइन होता है, प्रतीक होता है, हमें 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 और + 17। कुल आंकड़े कितने हुए? 3 3 6 और 2 8। हमें इस सारे डाटा को 8 से भाग कर देना है। सिग्मा xi/n जो हम करते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी तरह से हम इसका औसत या माध्य निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद जब हमें निकालना होगा माध्य विचलन अबाउट मीन, तो माध्य विचलन अबाउट मीन जब निकालना होगा, तब सिग्मा xi - x बार, अर्थात प्रत्येक डेटा में से हमें माध्य को माइनस करना है और निरपेक्ष मान निकालना है, यानी सभी मान धनात्मक होंगे। और निकाल करके 1/n से जब हम भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास माध्य विचलन अबाउट मीडियन, मीन, माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमें माध्यिका से निकालना हो तो क्या करते हैं, आइए उसे देखते हैं आगे। यदि हमें जो रो डेटा है, अब उसका माध्यिका, आप लोगों ने माध्यिका निकालना पढ़ा होगा। माध्यिका 2 तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहले जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं, उनको हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले उन्हें जमाना होता है। बढ़ते या घटते क्रम में जमाने के बाद फिर ध्यान देना है कि जितने भी आंकड़े हैं वो सम हैं या विषम। अगर विषम आंकड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारे पास 5 आंकड़े हैं, विषम है 5, तो 2 शुरू के छोड़ दो, 2 बाद के छोड़ दो, जो बीच वाला अंक है अर्थात तीसरा अंक, वह हमारा माध्यिका हो जाएगा। और अगर ज्यादा हो तो कई बार हम क्या करते हैं, जितने आंकड़े हैं विषम में उसमें 1 जोड़ करके आधा कर देते हैं। 5 हैं, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 का आधा 3, अर्थात क्रम से जमाने के बाद जो तीसरा आंकड़ा होगा, डाटा होगा, वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। और अगर मान लो सम संख्याएं हैं, 5 और 5 10 सम संख्याएं हो गई, अब तो कोई बीच में नहीं है। अब क्या करना, अब भी वही तरीका है कि बीच में 1 नहीं 2 अंक हैं। आप ध्यान से देखें, 4 इधर हट जाएंगे, 4 इधर हट जाएंगे, तो बीच में 2 हो गए। ऐसे में इन दोनों को प्लस करके और 2 का भाग लगा देंगे, तब माध्यिका आ जाती है। एक और तरीका भी होता है, जितनी सम संख्याएं हैं उसका बिल्कुल सीधा आधा कर दो। जैसे 10 है, 10 का आधा 5 हो गया। अब 5वां अंक और उसका अगला अंक अर्थात छठा अंक, तो आप देखें 1 2 3 4 5वां अंक और उसके अगला छठा अंक। तो कैसे भी करके सम संख्याएं हैं उनका आधा करो, उसमें उसके अगला अंक जोड़ करके 2 का भाग निकाल करके हम आसानी से माध्यिका पता कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम पहले क्रम से जमाना, जो बहुत जरूरी है, इसे क्रम से जमाते हैं
तो मैं क्रम से लिख रहा हूं सीधा। सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 7, 8, 10, 12 और 13। अब क्रम से जमाने के बाद हम यहां देखते हैं n बराबर 7 है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या में 7 का तो आधा होता ही नहीं है, एक जोड़ लेते हैं 8, 8 का आधा हो जाता है 4, अर्थात जो हमारा चौथा अंक होगा वो हमारी माध्यिका होगी। अर्थात यहां पर m बराबर आ गया हमारे पास 8। अब माध्य विचलन निकालना है, किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष। तो वही आसान तरीका जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बस फर्क इतना है, अब इसमें ऐसा लिख देंगे, माध्य विचलन अबाउट मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। और इसके लिए अब भी वही तरीका है जो हमने अभी तक पढ़ा था, सिग्मा एक्स आई माइनस एम। आपको ध्यान हो, कल्पित माध्य निकालते समय -a किया था, माध्य निकालते समय x बार किया, माध्यिका के लिए m कर दिया और कुल अंकों से भाग कर दिया। इस तरह से करके हम इसका भी आसानी से माध्य विचलन पता कर सकते हैं। तो ये जो माध्य विचलन है, ये किस तरह के आंकड़ों का है? जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी अनग्रुप डेटा है, अर्थात रो डेटा है। केवल उस डाटा का हमें पता करना है, और जब इसका पता कर चुके होंगे तब आसानी से आप माध्य विचलन भी निकाल लेंगे और हर तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं।